দেখছেন বাংলা বার্তা, সত্য খবর এখন আপনার নাগালে। আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন, সঙ্গে থাকুন। कोऑपरेट किया है और सच मानिए तो उनकी मेहमान नवाजी देख के हमारी आंखों में आंसू आ गए हैं। इतना ज्यादा हम इमोशनल हो गए हैं, उनकी मोहब्बत के कायल हो गए हैं। इतनी मोहब्बत कल से आज तक लोगों ने पहलगाम के अंदर हमें दी है, पूरे रास्ते के अंदर हमें दी है। जो लोग ये बात समझ कहते हैं कि कश्मीर के लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद हमारे परिवार के लोग जितनी मोहब्बत हमसे करते हैं उतनी ही मोहब्बत ये कश्मीर के लोग हमसे करते हैं, जबकि ये हमें जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, लेकिन ऐसी मोहब्बत है कि गाड़ी में अंदर हमें जबरदस्ती खाने पीने की चीजें दे रहे हैं कि आप बिल्कुल यहाँ से जैसे भी चाहते हैं जाइए, और अगर आपको कोई बात होती है तो आपसे पहले हम गोली खाने को तैयार हैं। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सर, विश यू हैप्पी जर्नी एंड सेफ जर्नी। थैंक यू सर। सर आप इसके बारे में जो इसको मजहब का रंग दे रहे हैं इस टाइम आधे लोग, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, ये गलत है। कश्मीर की आवाम बिल्कुल भी ऐसा मजहबी रंग कश्मीर में, हमने कई लोगों से पूछा है, लेकिन ये किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को नहीं जानते। ये सिर्फ इंसानियत की परिभाषा को जानते हैं। इंसान अच्छा होना चाहिए, ये मोहब्बत को जानते हैं केवल। और ये हमारे देश की शान है कश्मीर, देश की आन बान और शान है, हमारा सिर है। भारत के नक्शे में सबसे ऊपर कश्मीर आता है। तो हम वाकई में जिन लोगों की ये भ्रांति है कि कश्मीर के लोग मजहबी होते हैं, ऐसा यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये मीडिया अगर इस बात को फैलाती है तो ये गलत तरीके से एक्सपोज कर रहे हैं इस चीज को। यहाँ के लोगों में ऐसी भावना बिल्कुल नहीं है। ये केवल इंसान को जानते हैं, इंसान अच्छा होना चाहिए और उसकी खिदमत को पूरे दिल से अंजाम देते हैं। क्या कहना चाहते हो कि जो मैसेज आम टूरिस्ट को जो आना चाहते हैं उनको ये क्या मैसेज रहेगी आपकी, और डर है यहाँ पे कोई? नहीं, बिल्कुल डरने की कोई जरूरत, कत्ल इंसानियत का हुआ है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि घटना ऐसी हुई है जो यहाँ के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अटैक अगर हुए हैं तो दूसरे अटैक जरूर हुए हैं, लेकिन कभी भी टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं हुआ यहाँ पर। ये पहली मर्तबा है कि किसी टूरिस्ट के ऊपर यहाँ पर अटैक हुआ है, और इससे हम नहीं, पूरा देश इससे सुन्न पड़ गया है एकदम से कि ऐसा क्या हुआ। क्योंकि कश्मीर में कभी भी जो मेहमान यहाँ पर आते हैं उनकी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है इनको, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर डर की कोई बात नहीं है। यहाँ पर सारी पोजीशन अभी अंडर कंट्रोल है और बहुत अच्छे तरीके से जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यहाँ के लोग हेल्प कर रहे हैं। पहली बार आपने ऐसा देखा होगा कि ये जो कत्ल इंसानियत का हुआ है इसमें शॉप्स बंद है और स्कूल्स बंद है और लोग सारा पूरा कश्मीर बंद, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, ये इस बात को दिखा रहे हैं सब लोग कि हम आप सब के साथ हैं, हम आप सब से मोहब्बत करते हैं, और ये हमारे काम धंधे बाद में हैं, पहले हमारे लिए आप लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। क्योंकि आप ही से ये सब कुछ गुलजार है, आपके कदम यहाँ पर पड़ते हैं तो हमारी ये जो धरती है, हमारी ये जो जमीन है, सरजमी है, ये गुलजार होती है। तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है वो मेहमान पसंद है हमेशा, और मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। ये लोग जो है इस बात का आज प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम पूरे भारत के सभी लोगों के साथ हैं, और आज हमारी रोजी रोटी जो उनसे चल रही है, ये रोजी रोटी हमारी जो है ये बिल्कुल आगे भी इसी तरह से चलती रहे। आप लोग यहाँ पर आते रहें बिना किसी डर के, हम लोग सब आपके साथ हैं। तो ये सपोर्ट जो आज कर रहे हैं, ये सपोर्ट इसी वजह से कर रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, और ये जो घटना हुई है इसकी निंदा कर रहे हैं ये सभी लोग। इन सब लोगों का ये कहना है कि इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए इनको। सर आप भी कल पहलगाम से ही आए? जी हाँ, हम पहलगांव थे, और जो घटना हुई है, गोलीबारी हुई है, उससे केवल 10 से 15 मिनट की दूरी पर थे। हम लोग भी पहाड़ी पर ही थे, ऊपर दूसरे तीसरे पॉइंट पर थे। हमारा अगला पॉइंट वही था बैसारनी, जहां पर हम जाने वाले थे। तो वहां से हमारे घोड़े वालों ने हमसे कहा कि आप रिटर्न हो जाइए। तो हमने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कोई लैंडस्लाइड हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा कि हम घबरा नहीं जाए, इसलिए उन्होंने ये कहा है कि कुछ लैंडस्लाइड हुआ है तो आप लोग नीचे उतर जाइए। तो हम अगला पॉइंट हमारा बैसारनी था, बैसारन से थोड़ा पहले ही हम लोग जो है वापस रिटर्न आ गए। आपको लोकल ड्राइवर था, उसने आपको हेल्प की यहाँ तक आने में, आश्वासन दिया जी बिल्कुल पूरी तरह से उन्होंने हमारी पूरी मदद की, और उन्होंने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आधे रास्ते में जब लोग भाग के आए तो हमें मालूम पड़ गया था कि एक हमला हुआ इस तरीके से। उन घोड़े वालों ने हमसे ये कहा कि सर आप कोई मत घबराइए, बिल्कुल भी हम आपके साथ हैं, हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, जहां आपकी गाड़ी है वहां तक हम छोड़ेंगे और आपको साथ लेकर के जाएंगे। शुक्रिया। ये देख सकते हैं हमारे साथ टूरिस्ट थे, ये लतीफ भाई हैं।
ये आपको पूरा गुजरात इनके साथ में ऐसा लग रहा है। फिर से पूरा बताइएगा, ठीक है? एक्चुअली में क्या है, हम जैसे ही जम्मू उतरे तो जम्मू उतरने के बाद फर्स्ट हम लोगों का कांटेक्ट लतीफ भाई से ही हुआ था। फारूक सर हमारे क्या नाम है जो ट्रेवल्स से हैं, उन लोगों ने हमारा पूरा ट्रेवल्स अरेंज किया। और लतीफ भाई हमको पहले बंदे थे जो जम्मू कश्मीर में हमें मिले जम्मू में। तो लेकिन हमारा कुछ ऐसा दुर्भाग्य रहा कि सबसे पहले तो लैंडस्लाइड मिला हमें। तो लतीफ भाई ने कहा कि भैया हम पे विश्वास रखोगे तो हम आप कश्मीर घुमाएंगे। तो लतीफ भाई ऐसे थे जो हमें 16 घंटे की जर्नी करके जम्मू से श्रीनगर लेके आए। बहुत कोऑपरेट किया है लतीफ भाई। और कश्मीर जिंदाबाद। वापस कब जा रहे हो? अभी तो लतीफ भाई ने बोला है कि सर 1-2 रोज हमारे घर पे गुजारिए और आप बाकी में पूरा कश्मीर घूम के जाए तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। नहीं, राजस्थान, हम लोग राजस्थान जयपुर से हैं सर। यही जा रहे हैं सर आप? नहीं, हम लोगों को ये जम्मू ड्रॉप करेंगे ये वापस से। जम्मू ड्रॉप करके लतीफ भाई कौन से? ये है लतीफ भाई। चलो आ जाओ। ये थे हमारे साथ कुछ टूरिस्ट। यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है, कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहा है। जो भी सोशल एक्टिविस्ट है या आम जनता है, जोक दर जोक आ रही है। आप देख सकते हो कि ये देखिए, सख्त से सख्त सजा मिले जो लोग टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जो लोग टेररिस्ट को शेल्टर देते हैं, उनकी प्रॉपर्टियों को आप जब्त कीजिए, उनको सजाए मौत दीजिए, उनको आप कैफर किरदार तक पहुंचाइए। और मैं अपने पड़ोसी से ये कहना चाहता हूं कि आप ये कत्लो गारत बंद करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर आप नहीं करेंगे तो मैं आपसे लाल चौक के अंदर खड़ा होकर बोल रहा हूं कि पाकिस्तान के खिलाफ सबसे पहला बंदूक उठाने वाला मैं हूँगा। इस टेररिज्म के खिलाफ सबसे पहला मैं उठाऊंगा बंदूक। आप घबराइए मत, पूरी कश्मीरी कौम आपके साथ खड़ी है, आपके दुख और सुख में हम खड़े हैं। आपको किसी चीज की जरूरत है, आप हम पर हुक्म कीजिए, हम आपके लिए, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मेजबान हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुलकर कश्मीर आए, कश्मीर का बाइकआउट मत कीजिएगा। आप लोग कश्मीर आए और कश्मीर की सुंदरता को उसी तरह निहारे जिस तरह आपने निहारा है। मैं आपकी वसातत से उस बहन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता हूं जिसके खामिद को कल कत्ल किया गया और वो वहां पर बैठी हुई थी। आप यकीन माने, पूरी कश्मीरी कौम ने कल शाम को घर में खाना नहीं खाया है। बाकी हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, हम शर्मिंदा हैं, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। ये देख सकते हैं आम लोगों का कहना क्या है। तो कंटिन्यूसली प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी सोशल एक्टिविस्ट है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे। लापरवाही है, ये कोई टेररिस्ट है, फौज की लापरवाही है, ये इतना फौज है, ये धर्म नहीं है, ये इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है, इंसानियत, ये कोई मजहब की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत के, ये जानवरों की हरकत है। अब पुरमोर मजहब को कानून को पेश करो और फांसी की सजा दो इनको। अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब, अगर मोदी साहब ने आज तक इतना किया है, उन्होंने बताया आर्टिकल 317 हम हटा देंगे तो हटा दिया, उन्होंने कहा मिलिटेंसी खत्म करेंगे तो मिलिटेंसी खत्म हो गई। आज हम मोदी जी को तब मानेंगे जिन्होंने कल ये इंसिडेंट किया है, उनको फांसी पर लटका दो, अवाम को दिखा दो कि हम में दम है। ये लोग कायल है, कायल लोग करते हैं, कायल, ये कायलाना हमला है इनका। ये लोगों पर हमला करते हैं जिनके पास ना कोई वेपन है ना कुछ है। इनको सामने पेश करो, अदालत के सामने लाखों, ये महीनों मत लगाओ, सालों मत लगाओ, लोगों को दिखाओ। ये वो लोग हैं जिन्होंने टूरिस्ट पर हमला किया, हम मोदी जी के साथ साथ। अच्छा, जो आज कश्मीर में अंदर 10:30 बजे के करीबन जो बाहर की मीडिया आई, उन्होंने एक कंट्रोवर्सी चलाई, बोल रहे हैं कि कश्मीर के लोग देखिए मीडिया कुछ लोग, मतलब सम एलिमेंट्स में, सबको नहीं कहूंगा, कुछ अपने व्यूअर्स बढ़ाना चाहते हैं, हाँ टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए नहीं। लेकिन जो रियल है, जो किलिंग हुई है, इनोसेंट किलिंग हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम पीसफुल तरीके से रह रहे हैं, लास्ट 5-6 सालों से रह रहे हैं, तो इनको पीसफुल तरीके से इनको सजा दे दो। हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं, पुरजोर अल्फाजों में हम इनकी मजम्मत करते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पुकार लगा रही है कि ये हमारे बच्चे थे या हमारी बहनें थी या हमारे भाई थे, बिना मजहब व मिल्लत इस हमले को कश्मीर के फर्द ने मुस्तरद कर दिया। कश्मीर के हर शख्स ने इस हमले की मजम्मत की। आप देखिए किस तरह से हमारी माएँ बहनें जो है ये भी सड़कों पे अब नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे अल नूर यतीम ट्रस्ट एंड सोशल रिफॉर्मेशन कंडेमनिंग दिस cowardly attack on innocent tourists in पहलगाम। अब देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी जमात हो, हर एक जमात इस हमले की मजम्मत करते हैं। हम यहाँ बात करना चाहते हैं कि ये कहाँ से आए हैं। सोशल रिफॉर्मेशन से आप मुझे बताइए कि आपने जब इस हमले के बारे में सुना, इस हमले के बारे में जब आप तक खबर पहुंची, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे हैं, तो ये देख सकते हो आप, सारी और मजम्मत हो रही है। आप कुछ कहना चाहते हो? आज आप यहाँ पे क्यों आए? जी यहाँ पे we gathered here to condemn this shameless and brutal killing of the innocent civilians at Pahalgam. This heinous act of violence has shattered the families and